हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टेनो। तो आज हम पढ़ेंगे वॉवल्स क्या होते हैं। पिछली दो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारे कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। 26 कॉन्सोनेंट्स पढ़े। तो उसके बाद फिर हमने जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स पढ़ी। तो आज हमारा क्लास थर्ड है, तो जिसमें हम वॉवल्स पढ़ेंगे, जिसमें पूरी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 12 वॉवल्स होते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 12 वॉवल होते हैं, जिसमें 6 लॉन्ग वॉवल्स होती हैं और 6 जो है वो शॉर्ट वॉवल्स होती हैं। हमारे पास लॉन्ग वॉवल भी 6 हैं हमारे पास, और शॉर्ट वॉवल भी 6 हैं। अब इनको लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिक जो होती है वो हम याद रखते हैं, जिसमें हम लिखते हैं पा, मे, बी, ऑल, गो, टू। ये सारे के सारे जो 6 हैं ये लॉन्ग वॉवल्स हैं, और ये जो सारे सारे दैट, पेन, इज, नॉट, मच, गुड, ये सारे के सारे शॉर्ट वॉवल्स हैं। तो अब पा में जो आ की साउंड आती है, इसको हम आ की साउंड आती है पा में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। ई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैप्पी डॉट का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑल, तो इसके लिए हमने एक हैप्पी डैश होती है हमारे पास, ये भी डैश और ये भी डैश। इसको हम डार्क डैश बोल सकते हैं, इसको तीनों को। ये डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है आ की, तो यहाँ पर लाइट डॉट, यहाँ पे भी लाइट डॉट, यहाँ पे भी लाइट डॉट, 3 डार्क डॉट, 3 लाइट डार्क, यहाँ पर 3 हैप्पी डैश, यहाँ पर 3 लाइट डैश, ये भी लाइट डैश। ठीक है। तो पा जो है, इसको रिप्रेजेंट, इसके लिए जो साउंड आती है वो आ की साउंड आती है। जहाँ भी वर्ड में आ की साउंड आए तो दैट इज पा, फर्स्ट प्लेस वॉवल। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट प्लेस वॉवल। ये हमारे आ गया सेकंड प्लेस वॉवल। ये हमारे पास आ गया थर्ड प्लेस वॉवल। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद ये भी हमारा आता है फर्स्ट प्लेस वॉवल, ये भी हमारा सेकंड प्लेस वॉवल, और ये हमारा आता है थर्ड प्लेस वॉवल। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग साइंस होते हैं। जैसे ये जो है वो डार्क डॉट है, ये भी डार्क है, ये भी डार्क है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों के तीनों डार्क, और ये तीनों के तीनों डार्क डैश। तो अब हमने पढ़ा कि पा जो है उस पर साउंड जो है वो आ की साउंड आती है। मे में साउंड ए की साउंड आती है, मे में ए की साउंड आएगी, और वी में ई की साउंड आएगी, बी में ई की साउंड आएगी, और आल में आ की साउंड आएगी, आ। और गो में ओ की साउंड आएगी, और टू में ऊ की साउंड आएगी। जब हम लंबे से बोले ऊ, तब हमारे पास ये साउंड आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आ, दैट, जिसमें ए की साउंड आती है, और पेन के लिए ई की साउंड आती है, और इज के लिए ई की साउंड आती है। नॉट के लिए आ, और मच के लिए अ की साउंड आएगी, और गुड के लिए ऊ की साउंड आएगी। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो डॉट का इस्तेमाल करते हैं, लाइट डॉट, लाइट डॉट, लाइट डॉट। ये भी हमारा फर्स्ट प्लेस आ गया, ये हमारा आ गया सेकंड प्लेस, ये हमारा आ गया थर्ड प्लेस, ये हमारा फर्स्ट प्लेस, ये हमारा सेकंड प्लेस, ये हमारा थर्ड प्लेस। तो शे के शे याद हो सकते हैं, पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, दैट, पेन, इज, नॉट, मच,
गुड। एकदम आपको याद नहीं होंगे ये, आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे वॉवल्स प्लेसेस। तो 3 हमारी वॉवल प्लेसेस होती हैं, अबव द लाइन, ऑन द लाइन और कट द लाइन। 3 प्लेसेस होती हैं। जैसे इसके लिए हमने एग्जांपल लिए पा, तो पा के लिए हम ऐसे करेंगे पा, ठीक है। तो उसके बाद मे की बारी आती है तो हम ऐसे करेंगे मे, और वी की बारी आती है तो इसको कट द लाइन, ये हमारी आ गई। अबव द लाइन जब हम स्ट्रोक लाइन से ऊपर करें तब अबव द लाइन, जब हम सेंटर बिल्कुल नीचे करें तो दैट इज मे, सेक ऑन द लाइन दैट इज कट द लाइन। 3 ही हमारे वॉवल्स की प्लेसेस होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कि हमें, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम अब स्ट्रोक को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, स्ट्रोक में हम वॉवल्स कैसे दिखाएं। तो हमने सबसे पहले पढ़ना है कि हमने सबसे पहले पी की पढ़ा, पी की स्ट्रोक्स पढ़ी, पी की स्ट्रोक्स पढ़ी, तो ये होता है पी। इसमें जो हमारे पास अब फर्स्ट प्लेस वॉवल है वो यहाँ पे होता है, सेकंड प्लेस हमारे पास यहाँ पे होता है और थर्ड प्लेस यहाँ पे होता है। दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारे पास पी आया। एक ये उसके बाद हमारे पास डी आता है, तो डी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी को, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल एंड थर्ड प्लेस वॉवल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद हमें जब एफ की हुक हो तो इसमें हम फर्स्ट प्लेस वॉवल यहाँ पे होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है एल, अपवर्ड स्ट्रोक। तो इसमें हमने फर्स्ट प्लेस वॉवल हमारे पास शुरू में होता है, स्टार्टिंग में। ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड। जब हम ऊपर अपवर्ड, जब हम अपवर्ड स्ट्रोक में करते हैं तो उसके लिए हम फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल, थर्ड प्लेस वॉवल। उसके बाद हमारे पास रे आता है, रे, तो ये आ गया हमारे पास रे, आर। तो इसके लिए हम फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है वी। तो हमने वी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे आता है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट प्लेस, ये हमारे पास सेकंड प्लेस, ये हमारे पास थर्ड प्लेस। तो हमारे पास अब आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में हमारे पास आती है के और गे। जो के हमारे पास है इसका ये फर्स्ट प्लेस है, ये हमारे पास सेकंड प्लेस है, ये हमारे पास थर्ड प्लेस है। अब हमारे पास एम भी है जो वो भी हॉरिजॉन्टल में आती है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट प्लेस आ गया, ये हमारे पास सेकंड प्लेस आ गया, ये हमारा थर्ड प्लेस। उसके बाद हमारे पास एन आता है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड। कोई भी स्ट्रोक्स होती है उसमें 3 वॉवल्स होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले स्ट्रोक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट में, तो अब ये थी हमारी स्ट्रोक्स की, हमने अब पोजीशन ऑफ वॉवल्स पढ़ी, तो ये हमारी पोजीशंस ऑफ वॉवल्स कंप्लीट हुई। अब हम इसको अब नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे, कुछ हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं हम वो करेंगे। तो इसके लिए अब हमारी एग्जांपल जो होती है वो होती है ये वाली। सबसे पहले हम करेंगे कॉम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखा है सी ए कॉम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस वॉवल था और ये एम, इसके लिए हम हैवी डॉट लगाना है यहाँ पे, ये होगा हमारे पास कॉम। अब हमारे पास आता है केम, तो ये हमारे पास आता है के और एम, ये हमारे पास ए की साउंड आती है, तो यहाँ पे डॉट में लाइट वॉवल लगाया हमने। फिर हमारे पास आता है वेट, तो बे ये आ गया बी और टी, ये B8, यहाँ पे मे वाला वॉवल लगा है तो यहाँ पे हो गया वेट। अब हमारे पास आता है बेट, तो ये हमारे पास V और T, ये हमारे पास सेकंड प्लेस वॉवल है, और ये जो है हमारी ये पेन की साउंड वाला है, ई की साउंड वाला है, ये हमारे पास आ गया सेकंड प्लेस वॉवल, दैट इज ई। अब हमारे पास ईल आता है, जो ईल है हमारी ये हैवी साउंड थी, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा। तो
ये हमने नीचे से ऊपर को एल को रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास ई आता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ईल, तो इसके लिए हम करेंगे एल और आई। ये हमारा इज वाला वॉवल है, लाइट लाइट वाला है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉ, पॉड, पॉ और डी, ये हमारे पास आ वाली साउंड है। और फिर आता है हमारे पास पोड, ये पी और डी, ये ओ वाली साउंड है, तो ओ पोड। फिर नेक्स्ट आता है रोट, ए आर और टी, ये ओ वाला है तो इसमें ओ लगेगा, हैवी वाला, रोट। फिर रट आता है आर और टी, सॉरी ये हमारे पास आर और टी, ये मच वाला बबल है, इसके लिए हम इसको यू लगाएंगे। फिर हमारे पास आता है पूल, ये हमारे पास अब हमारे पास आएगा पूल, ये पी ऊल, हमारे पास हैवी साउंड थर्ड प्लेस बबल ऊल। फिर आता है पुल, ये आ गया पू और एल उल। फिर हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास ऊल था, इसके लिए लंबी साउंड आती है, और ये जो है वो थोड़ी लाइट साउंड है, थर्ड प्लेस वॉवल है। फिर हमारे पास आता है कोल, ये हमारा के और एल, दैट इज कोल, ओ वाली साउंड है, तो इसमें हम गो, ओ गो वाली साउंड, तो ये हमारे पास कोल आ गया। हमारे पास आता है नेक्स्ट कल, तो कैसे करेंगे, ये हमारा के और एल, दैट इज कल, कल जो हमारा वो आएगा ये वाला कल। फिर हमारे पास आता है पील, पी और एल, पील, हैवी साउंड आ गई। उसके बाद आता है पिल, नेक्स्ट करेंगे पिल, ये मेरे पास पी और एल, ए आई वाला इज वाला, यहाँ पे पिल। नेक्स्ट आता है फेड, तो ये आ गया एफ और डी, ये हमारे पास मे वाला बबल है, तो ये आएगा फेड। नेक्स्ट आता है ई वाला, तो ये वी वाला है, एफ और डी, दैट इज ई वाला, फेड। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेड, आर और डी, ये हमारे पास सेकंड मे वाला बबल है, तो एड। फिर हमारे पास रेड आता है ई वाला, आर और डी, यहाँ पे रेड। फिर डोम आता है, डी को कैसे लिखते हैं, डी और एम, दैट इज डोम, ओ वाला गया, दैट इज डोम। अब हमारे पास यू आता है मच, डी और एम बी, और ये हमारे पास आता है लाइट। ये हमारे पास ओ था, ये हमारे पास गो वाला है, और ये वाला मच वाला यू वाला। अब हमने ये पढ़ लिया इनको कैसे अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रीसीडिंग वॉवल्स और फॉलोइंग वॉवल्स। प्रीसीडिंग वॉवल्स का मतलब होता है जो हमारी स्ट्रोक्स में पहले आ जाए, जैसे हमने अर्थ लिखा ई ए आर और थ, ये हमारे पास अर्थ है। तो ई जो है हमारे पास पेन वाला है, ई वाला, तो यहाँ पे आएगा अर्थ, ई आर टी। ये हमारी स्ट्रोक से जो पहले वॉवल्स आते हैं तो उसको हम यहाँ से लिखेंगे, तभी इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग वॉवल्स, जो हमारी स्ट्रोक्स में पहले आ जाए। जैसे अर्थ, जैसे एप आता है, ये हमारे पास एप आया, इसको कैसे लिखेंगे, एप, तो यहाँ पे ए पहले ही साउंड आती है, तो हमें इधर लिखना है एप। एच जाता है तो ज जी ऐसे लिखते हैं, और एच ऐसे लिखते हैं, एच आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईट, तो ईट कैसे लिखेंगे, थ्रू द कटता लाइन होता है, ये हमारे पास ईट आ गया। अब हमारे पास आता है फॉलोइंग वावल्स, कि हम कैसे फॉलोइंग वावल्स करेंगे। जैसे हमारे पास आता है जो स्ट्रोक्स के बाद में वावल्स आए, जैसे ले लिखा है तो ये हमारे पास ले, ये हमारे पास रे आया, रे, तो आर और ए, दैट इज रे। फिर आता है पे, तो ये हमारे स्ट्रोक्स के बाद पी और ए, पे। फिर हमारे पास आता है जे, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास जे, तो जे कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास जे और फिर हमारे पास ए, दैट इज जे। अब हमारे पास आता है एक, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए और यहाँ पे आ गया एक, इक आता है जब थर्ड प्लेस वावल है, तो ये हमारे पास ई का आ गया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसके लिए लाइक शेयर और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।